हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल का एक बहुत अच्छा फार्मूला सिखाऊंगा जिसमें कि आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये पता चल सकता है कि आपकी किस महीने के अंदर कम सेल हो रही है और आपको एक अलर्ट मिलता रहेगा और आपको उस मंथ पर ध्यान देना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने ये टेबल बना रखी है। यहाँ पर देखिए मैंने डेट डाल रखी है 1 से लेकर 10 तारीख तक, जहाँ पर मैंने मंथ मेंशन कर दिए हैं और यहाँ पर प्रत्येक मंथ की यहाँ पर सेल डाल रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर इस महीने अप्रैल में देखिए 10,000 की सेल हो रही है और मई में 25,000 की सेल हो रही है। अगर मान लीजिए 25,000 की जगह यहाँ पर 9,000 की सेल हो जाती है हमारी। ठीक है। अप्रैल में 10,000 है लेकिन मई के अंदर 9,000 की सेल हुई है, यानी कि कम हुई है। तो यहाँ पर हमें एक अलर्ट मिलना चाहिए था जिससे हमें पता चल जाता कि भाई इस महीने हमारी कम सेल हुई है। तो अलर्ट मिलना मतलब यहाँ पर एक रेड साइन हो जाता या यहाँ पर ये बॉक्स रेड हो जाता, जिससे कि हमें पता चल जाता कि भाई हमारी इस महीने में कम सेल हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है। तो मैं इसे एच पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं सेल को यहीं पे रहने दूंगा सिलेक्शन में। उसके बाद में हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ न्यू रूल्स में जाते हैं। इस पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बॉक्स के बीच में क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करते हैं। अब हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, मई वाली सेल को। ठीक है, हमने मई वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया। फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, यदि मई वाली वैल्यू कम है अप्रैल वाली वैल्यू से तो हम यहाँ पर ये लेस देन का साइन यूज करेंगे। उसके बाद में अप्रैल वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारा क्या आना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हम कलर में रेड को चूज कर लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ से डॉलर के साइन जितने भी दिख रहे हैं उन्हें हटा देंगे। यहाँ से जितने भी डॉलर के साइन है मैं सभी यहाँ से हटा रहा हूँ, ये देखिए। उसके बाद में ओके कर देंगे। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को टेबल के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला पेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस प्रकार से पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है। अब ये देखिए फॉर्मूला लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए अप्रैल में देखिए 10,000 की सेल है, यहाँ पे मई में 25,000 की है। तो यहाँ पर कोई भी इसने इंडिकेशन नहीं दिया क्योंकि हमारी सेल ठीक हो रही है। यहाँ पर देखिए 53,000 की सेल है और यहाँ पर देखिए 40,000 की सेल है, तो कम सेल हुई है। तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली इसको रेड कर लिया। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 1,17,000 की सेल है जून में और जुलाई में मात्र 20,000 की है। तो यहाँ पर देखिए इसने इसको रेड कर दिया। तो जितने भी आप सेल्स देखेंगे पिछले सेल से कम होंगे, वो ऑटोमेटिकली इनको वो रेड करता हुआ जा रहा है। ठीक है। अब इसमें आपको एक काम और करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये सेल है, सेल पे वैल्यू लिखी हुई है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी रेड है, जबकि हम किसी भी सेल को डिलीट करते हैं तो वहाँ पर वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दोबारा से एक फॉर्मूला लगाएंगे। पहले मैं इसको कंट्रोल जेड करके एज इट इज बना देता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं। उसके बाद में न्यू रूल्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए सेकंड वाला है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेल वैल्यूज में हम ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस के ऊपर फॉर्मूला लगाना है। यदि हमारे सेल्स ब्लैंक होते हैं तो क्या आना चाहिए, इसके लिए हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। हमारा यहाँ पर वाइट कलर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। फिर यहाँ पर ओके करते हैं। उसके बाद में इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये मैंने इसको डिलीट करा तो देखिए हमारा कॉलम देखिए वाइट हो जाता है। देखिए मैं जहाँ पर भी डिलीट कर दूंगा वहाँ से वाइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि आपको अपना सेल का डेटा मेंटेन करना है या कोई भी आप काम करते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि आपने पिछले काम से अगला काम जो किया है उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का वीडियो होगा। यदि आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं अक्सर इस चैनल पर बनाता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।